जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 8th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड क्या है। कल मैंने आपको बताया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक, तो आज हम ये देखते हैं कि डिवीजन मेथड क्या है, भाग्य विधि क्या है वर्गमूल निकालने की। मैंने आपको बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कहाँ पर करना है, जब कोई नंबर दिया हो और पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट रूट बन जाए या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और दूसरा कि अगर नंबर का पेयर दिया गया हो और पूछा जाए कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सभी नंबर से डिविजिबल हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे, पहले उसका एलसीएम, फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें। ठीक है, अब जो डिवीजन मेथड है वो कब काम में आएगा? डिवीजन मेथड हमेशा काम में आएगा जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, उसमें क्या था कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ पर क्या होगा कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर इससे प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जब भी प्लस माइनस निकालना हो तो हमेशा आप डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? डिवीजन मेथड। बहुत ही आसान मेथड है, एक बार आप समझ लीजिएगा चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। चलिए, डिवीजन मेथड, भाग्य विधि। डिवीजन मेथड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी, टू गेट स्क्वायर रूट। वर्गमूल प्राप्त करने की भाग्य विधि। देखिए, भाग्य विधि में क्या करते हैं, सपोज कोई भी नंबर ले लीजिए जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है। सपोज 169 में लेता हूँ, 169 13 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 13। तो हमेशा क्या करना है आपको, इधर की साइड से, राइट साइड से लेफ्ट साइड जाना है, और राइट साइड से लेफ्ट साइड जाते समय आपको जोड़े बनाने हैं। जोड़े का मतलब पेयर में हो, तो ये नंबर एक पेयर बन गया, जो बच जाएगा वो अलग बच जाएगा। अगर यही होता 1024 तो मैं जोड़ा ऐसे बनाता, इधर से चलता तो ये एक जोड़ा बनता और ये एक जोड़ा बनता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, राइट साइड से जोड़े बनाना है। ये नंबर तब लिखा, ये राइट साइड से जोड़े तब बनाना है जब क्या हो, दशमलव ना हो, डेसिमल ना हो, एक पूर्णांक दिया हो, होल नंबर दिया हो आपको। ठीक है, एक इंटीजर या नेचुरल नंबर आपको गिवन हो। ठीक है, तो 169। अब आपको ये देखना है कि 169 हमने लिख दिया, हमने जोड़े बना दिया। जोड़े बनाने के बाद क्या करना है आपको, ऐसे कर लेना है। अब देखिए, जो यहाँ पर नंबर बचा है, अगर यहाँ पर 1 बचा है तो 1, अभी इसको देखेंगे, यहाँ पर 10 बचा है तो 10। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं स्क्वायर करूं तो ये नंबर आए या इससे छोटा नंबर आए? तो 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, तो 1 ले लेंगे। तो ये 1 यहाँ पर लिखेंगे, जो हमने निकाला 1 यहाँ पर लिखेंगे, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर। अब इसको घटा दीजिए, 1 माइनस 1 0। ये जो 1 आपने लिखा इसको यहाँ पर जोड़ लीजिए, तो क्या आ गया, ये 2 के बाद इधर स्पेस छोड़िएगा, ये क्या, अब पूरा ये जोड़ा एक साथ आएगा यहाँ पर 69। केवल 6 नहीं आएगा, भाग नहीं दे रहे हैं आप, पूरा का पूरा पेयर आ रहा है 69। अब ध्यान से देखिए, अब ऐसा कौन सा नंबर मैं यहाँ पर लिखूं कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 69 आ जाए। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर 9 है तो 9 किसके मल्टीप्लिकेशन में आता है, या तो 3 का स्क्वायर हो तब 9 आता है, या 7 का हो तब आता है। तो पहले 3 का चेक करते हैं, 3 से
मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, ये जो आया यही आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 169 का क्या मिल गया? कहानी समझ में आ गई। अगर आगे और करना होता तो ये वाला 3 यहाँ पर लिखते हैं, इसको जोड़ देते 26, फिर आगे करते। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, पहले नंबर गिवन हो तो जोड़े बना लीजिए। जैसे 1024 है तो क्या कर लीजिए, राइट साइड से जोड़े बनाइए। जोड़े बनाने के बाद ये आया 10। ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका स्क्वायर 10 हो या 10 से छोटा हो? तो ऐसा कौन सा नंबर है? 3। 3 त्रिका 9, क्या बचा? 1। फिर 24 एज इट इज। ये जो 3 है इसको इसमें जोड़ दीजिए, क्या मिला? 6। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं स्क्वायर करूंगा, जिसको मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा सेम नंबर से, तो मुझे इकाई की जगह पर 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। वो कौन मिलेगा? या तो 2 या 8, यही मिलेगा ना। तो अगर मैं 2 लिखता हूँ यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 2 दूना 4, 2 छंग 12। इसका मतलब यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या है? 32 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसका 1024 का अंडर रूट क्या मिला? 32। ये है क्या? डिवीजन में। और चेक कर लेते हैं, 4096 को जरा चेक करते हैं। पेयर बनाइए इधर से। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 40 हो या 40 से कम हो? तो 6। तो 6 छक्का 36, 40 में से 36 गया 4, 96 पूरा एज इट इज कॉपी कर लेना है। फिर 6 और ये वाला 6 आपस में जुड़ करके 12। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पर 6 आए? तो ऐसा कौन सा नंबर है? या तो 4, क्योंकि 4 चौक 16, या 6, 6 छक 36। तो पहले 4 देखते हैं। 4 चौके 16, 12 चौक 48 और 1 49। इसका मतलब कि 4096 का रूट क्या है? रूट 64। कहानी समझ में आ गई? बस इतनी सी है क्या? भाग। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? देखिए, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 81। इसके बाद अगर आपने 10 का स्क्वायर कर दिया तो बनेगा 100। तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है या नहीं? फिर 10 से लेकर के आगे का स्क्वायर निकालते जाएंगे तो आपको 31 का स्क्वायर मिलेगा। 31 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 961। ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। साथ में ये भी लिख लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं 32 करता हूँ तो अभी मैंने निकाला 32 का क्या है? 1024। ये क्या है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगी? जरा 9 से 99 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 9 81, 9 9 81 और 8 89। 1 9 1 10, 9 8 17, 1 18, 8 1 9, 9801। ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर। ये अगर आप याद रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आप शॉर्टकट अच्छे से यूज कर पाएंगे। मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है, अभ्यास का विषय है। मैथमेटिक्स नहीं, कोई भी विषय जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप क्या हो जाएंगे? महारत हासिल हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ऐसा? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एक नंबर में n डिजिट्स हैं तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी? अगर n ऑड है तो उनके स्क्वायर रूट में डिजिट होंगी n+1/2। अगर n इवन है
तो उनके स्क्वायर रूट में डिजिट होगी n/2। देखिए यहाँ पर कितनी डिजिट है, 3। 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो 3 + 1 4, 4/2 2। तो इसके जो स्क्वायर रूट की डिजिट होंगी वो 2 डिजिट का नंबर होगा। यहाँ पर कितनी डिजिट है, 4। तो अगर ये इवन नंबर है 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो जो नंबर निकलेगा वो 4/2, मतलब 2 डिजिट का नंबर होगा। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, ये एक शॉर्टकट आपकी बुक में दिया था तो मैंने आपको बता दिया। ये आपको डाटा याद रखना है, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको क्या हो, आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकें। दूसरी बात एक ये बतानी थी कि अगर आपका नंबर पॉइंट में दिया हो 169.8134 ऐसे दिया हो, या 813 दिया हो, चलो 3 ले लेते हैं, तो अगर पूर्णांक नंबर हो, होल नंबर हो, तो पेयर इधर से बनते हैं। तो ये एक बन गया, ये एक बन गया, ये बिना पेयर के रह गया 1। और अगर पॉइंट के बाद इधर से पेयर बनाना है, ये जिसका पेयर नहीं बन पाया उसके आगे 0 ऐड कर देना, इधर की तरफ ही 0 ऐड करना। इसी तरह इसमें जिसका नहीं बन पाया इधर की तरफ आप 0 ऐड भी कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन बीच में 0 मत ऐड कीजिएगा। इधर आप राइट साइड में 0 ऐड कर सकते हैं। तो आपको ध्यान ध्यान क्या रखना है कि अगर दशमलव में संख्या दी गई हो, डेसिमल में लगा हो, तो आपको क्या करना है, पॉइंट लगा हो तो क्या करना है, राइट साइड से पेयर बनाना है, पॉइंट के राइट साइड में लेफ्ट टू राइट आना है, और यहाँ पर राइट टू लेफ्ट जाना है। तो अगर मैं इसका निकालूंगा 169.813 का, तो मैं क्या करूँगा, वही चीज़, पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, इधर से पेयर बनाइए, पेयर नहीं बन पा रहा है, इधर 0 बढ़ा दिए, इधर से पेयर बनाइए, ये बन गया, ये छोड़ दीजिए, 1 1 1 और 1, यहाँ पर पूरा क्या ऐड कीजिए, 69, क्या बना, 3, आंसर। ये जो पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर पॉइंट मत लगाइएगा। अब क्या कीजिए, 3 यहाँ पर ऐड कर दीजिए, यही वाला 3 जो आपने लिखा, कितना होगा, 26। अब क्या कीजिए, यहाँ पर पूरा एज इट इज़ 81 आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये एक 2 डिजिट नंबर है, अगर मैं यहाँ पर एक डिजिट और लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, ये 2 ही डिजिट है। तो क्या कीजिए, यहाँ पर 0 बढ़ाइए, यहाँ पर 0, इनको पूरे को, फिर जैसे 0 बढ़ाए पूरा पेयर आएगा यहाँ पर। अब क्या कीजिए, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है, 0, तो ऐसा कौन सा नंबर है, 0 10 के उसमें ही आएगा तो 0 ही आएगा, लेकिन हमें 0 नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए, 26 से भाग दीजिए जरा, 26 दूना 52 होता है, और ये क्या लिखा है, 81। तो जरा 9 करें, 2 से देखते हैं, नहीं, हाँ, अगर मैक्सिमम किस नंबर से भाग दे देंगे, 9 लगा कर देखते हैं, तो 9 9 81, 9 छक, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा, 2 से देते हैं, 2 से, 2 दूना 4, 2 शून्यम शून्य, 26 दूना 52। तो ये इसके आगे क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6, 3, ओ 2, 11 में से 2 गए 9, और 7 में से 2 गए, 7 में से 5 गए 2। यहाँ पर क्या आएगा, 2 ऐड कर दीजिए, तो आ जाएगा 2604। फिर क्या कीजिए, यहाँ पर आगे 0 0 0 आ गया। अब फिर इसको भी वो कर दीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना है, 29, 2604। तो फिर इसको क्या कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दें, देख लेते हैं। तो 9 9 81, 9 चौक 36, नहीं आ पाएगा,
9 से मल्टीप्लाई करने पर नहीं आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि ये 29 है और वो 26 है, तो एक बार में ही जाएगा। तो 1 4 0 नहीं, ये 292, 292 26 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 6 6 चंग 36, 6 चौको 24, 5 2 2 बार जाएगा ये 2। यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 शून्यम शून्य, और 2 26 दूना 52। ठीक है, 3 से अगर करते हैं तो 3 से गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, 3 से भी आ जाएगा। 3 त्रिका 9, 4 से 4 चौके 16, 3 से चला जाएगा। खैर ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ। 4 से चला जाएगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है पॉइंट वाला, लेकिन फिर भी आपको मैं बताए दे रहा हूँ कि ऐसे ही करते हैं। पेयर बनाने ही आता है आपको, शायद गलत बटन दब गया है। चार से ये चला जाएगा, वो 3 से, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 1 7। ठीक, 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आपका 13.02 करके आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, पॉइंट वाला आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे निकालते हैं। 529 का देखिए निकालना है, ये 29 फिर 5। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर, जिसको स्क्वायर करने पर 5 आए या 5 से छोटा अंक आए? तो 2 है, तो 2 दूना 4, 1 इस। अब यहाँ पर देखिए 9 है, 9 किस उसमें आएगा? या तो 3 हो इकाई के स्थान पर, या 7 हो। तो पहले 3 रखकर देखते हैं यहाँ पर, तो 3 रखेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 आ गया, तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा? 529। सेम है ये बिल्कुल। यहाँ पर देखिए 256 मैं निकाले दे रहा हूँ। क्या है? 25600। पेयर बनाइए, इधर से 2 बच गया। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 2 आए या 2 से छोटा आए? तो क्या आएगा? 1। 1 यहाँ पर लिख दीजिए, 1 एक कम 1, तो 2 में से 1 गया 1, फिर पूरा कर दीजिए 156। 1 को 1 यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2। अब यहाँ पर क्या है? 6। 6 कब आएगा? या तो इकाई की जगह पर 4 हो, या क्या हो? 6 हो। तो अगर मैं 4 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, तो 24 चौको 98, ये कितना है? 156। 4 नहीं रख सकते, जरा 6 रख कर देखते हैं। 6 रख कर देखिए,
तो 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, का मतलब 6 रखा जाए। फिर क्या रखिए, फिर क्या निकालिए, 2 जीरो। 2 जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पर जीरो बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि 2 जीरो का मतलब क्या है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो 160 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जोड़े बनाइए, 2 2 4 2 6 2 8, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। जोड़े ही तो बनाने हैं ना, यहाँ पर 2 जीरो का एक बना तो एक जीरो आ गया, 160 हो गया। यहाँ पर देखिए 36,864, जरा करते हैं, 36,864, दो दो पेयर बना लीजिए। फिर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर या तो 3 आए या 3 से छोटा, तो ऐसा एक ही है, तो 68, एक और एक जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, 8, किसी भी स्क्वायर नंबर में 8 नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे, अलग अलग नंबर रखकर देखिए। अगर मैं 6 रखता हूँ तो 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 आ रहा। फिर इसी तरह आगे रखकर देखिए, अलग अलग नंबर यहाँ पर रखकर देखिए। अगर मैं 26 रखता हूँ तो 26 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 156। यहाँ पर कितना है, 268। फिर रखकर देखिए 7, तो 27 इंटू 7, 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 189 आ रहा। फिर 8 रख कर के देखिए, वो तो 8 अठाई 64, और 8 दूनी 16 और 6 22, 224। यहाँ पर कितना है, 268। 9 रख कर देखिए, तो 29 इंटू 9, 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 261, तो यहाँ पर कितना आया, 764। ठीक, वो अलग से पेज में कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर रफ करने में 36,864। इधर देखिए 36,864, जोड़ा बनाइए, एक 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 कम एक, तो ये आ गया 268, ये हो गया 2। अब क्या कर दीजिए, यहाँ पर डिजिट रख करके देखिए, 6 रख कर देखिए, 8 रख करके देखिए, 9 रख करके देखिए, वही मैंने रख कर देखा था। अगर मैं 8 रखता हूँ तो 28 इंटू 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर 8 रखा है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जरा रखिए, तो क्या आया, 8 अठाई 64, 8 दूनी 16 और 2, 8 अठाई 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 224। अगर मैं 9 रखता हूँ तो 29 इंटू 9 हो जाएगा, 9 9 81, 9 दूनी 18 और एक, 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26, 261। इसका मतलब 9 रखेंगे, 9 रख दिए, तो ये कितना हो गया, क्या बचा, 700। 9 को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो 9 9 18, 2 1 3। अब ऐसा नंबर लिखिए जिसका स्क्वायर में करने पर इकाई की जगह पर 4 आए, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। तो पहले 2 रख कर देखते हैं, 2 इधर रखिए, 2 इधर रखिए, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 38 दूना, इसका मतलब कि इसका स्क्वायर रूट कितना निकला, 190। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा और कोई तरीका है ही नहीं, तो शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा आपको। चलिए, 729 का देखिए निकालना है, 1296 का ऐसे ही निकालना है। आगे क्या है, यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 so as to get a perfect square, also find the square root of perfect square। इसमें से क्या घटा दें या क्या जोड़ दें, तो जो शेष में बच जाएगा भाग देने पर, जो हम वो डिनोमिनेट वो वहाँ पर, यहाँ पर जीरो के बजाय जो बच जाएगा उसी नंबर को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी वजह से मैंने बताया कि डिविजिबल मेथड, डिवीजन मेथड कहाँ काम आएगा, जब आपसे किसी नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात की जाए।
और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात की जाए तो किस नंबर क्या मेथड अप्लाई करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। 5607, 5607 पेयर बना लीजिए। 56, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 56 हो या 56 से छोटा हो? 7 है, तो 7 सता 49, कितना आया? 707। 7 और 7 जोड़ दीजिए, कितना आया? 14। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ कि मल्टीप्लाई करूँ तो वो नंबर 707 आए या उससे छोटा है? तो ऐसा चेक कीजिए, 14 यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर है 7, 70। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 14 पंचे 70, लेकिन अगर मैं 5 लिखता हूँ यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ 145 इंटू 5 होगा, तो कितना हो जाएगा? 5 पचा 25, 14 पंचे 70 हो तो 72। ज़्यादा आ रहा है तो क्या लिख दूंगा? 4, 4 चौके 16, 14 चौको 64, 14 चौको 56, 56 और 1 57, तो कितना हो गया? 7 में से 6 गए 1, 10 में से 7 गए 3, और 6 में से 5 गए। ठीक, अब ये क्या बच गया? 131। तो अगर मैं इससे 131 घटा देता हूँ तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो 5607 से 131 घटा दीजिए। 7 में से 1 गए 6, 10 में से 3 गए 7, 5 में से 1 गए 4। अब मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट, तो अलग से कर लीजिए। 5476, इसका स्क्वायर रूट वही निकलेगा जो वहाँ पर लिखा है 74। क्यों? क्योंकि जब इसको हटा देंगे तो ये नंबर बचेगा, तो वही 74 आ जाएगा। जरा करके देखते हैं। 7 सता 50, क्या मिलेगा? हाँ, 576। 7 और 7 14, फिर इकाई की जगह पर 6 है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? या तो 4 होगा या 6 होगा। तो 4 से पहले देखते हैं। तो 4 चौको 16, 14 चौको 56 और 1 7। देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या निकला। कहानी समझ में आ गई? तो प्राइम फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा, और यहाँ पर डिवीजन मेथड में या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक, जनरली सब्ट्रैक्ट ही होता है, क्योंकि ऐड में हम आगे नहीं जान सकते कि कौन सा है। जान तो सकते हैं लेकिन मेथड लेंदी हो। ठीक है, तो हम जनरली जो शेष बचता है उसी को घटा देते हैं। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो शेष बचा है, रिमाइंडर बचा है, वही क्या कर देंगे? घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आगे क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको याद है तो 99 का स्क्वायर ही क्या है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। 9801। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। कैसे जानेंगे? अब कैसे जानेंगे? ऐसे जानिए, यह है 1300। अब ध्यान से देखिए जैसे इन्होंने निकाला है। 1300 का ये मतलब है कि 13 को ऐसे लिख दीजिए, 13 इंटू 100। इसका तो रूट क्या निकला? 10। और अगर मैं 13 को देखूंगा तो ये किसके रूट के उसमें आएगा? ये 9 से बड़ा है, मतलब 3 के स्क्वायर से बड़ा है, और 4 के स्क्वायर से छोटा है। मतलब जो भी आएगा वो 30 से लेकर के 40 के बीच में आएगा। क्योंकि 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 900। 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1600। यही आएगा। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर लिखा है 1300। अब अगर 1300 लिखा है
तो आप ये ध्यान में दीजिए कि 1300 किसके स्क्वायर रूट के पास में है। तो 1300 इधर 1600 के आसपास जा रहा है, क्योंकि 900 से तो 400 डिस्टेंस पर है, और 1600 से कितने पर है, 300 पर डिस्टेंस पर। तो इसके बीच में देख लेते हैं, मतलब 35 से तो बड़ा ही होगा, 36 से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 400 के पास 40 के पास है। तो इन्होंने क्या निकाला, 36 के आसपास निकाला कि 36 से क्या होगा, छोटा है। अब 36 का जरा स्क्वायर कर लीजिए और 37 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 37 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1369। और 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 1369 1300 के पास है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मैं क्या ऐड कर दूं, 69। 69 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि 1300 किसके पास है, 37 के स्क्वायर के पास। और 37 का स्क्वायर कितना है, 1369। तो ये आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। यहाँ से भी देख लीजिए कैसे निकालेंगे। 1300 दिया है, तो इसका पहले रूट निकाल लीजिए, देखते हैं क्या कितना आता है। 13, ऐसा कौन सा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर जो 13 हो, जो या उससे छोटा हो, तो कौन सा आएगा, 3। 3 त्रिक का 400, 3 और 3। अब क्या करना है, ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर लिखूँ कि देखिए ये 0 है, तो इसका मतलब कि 10 तो आ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पर 10 वो किया, तो ये क्या बन जाएगा, 600। तो 9 जरा देखिए, 9 का क्या हो जाएगा, 9 9 81, 69 × 9, 9 9 81, 9 6 54 और 8 600, जबकि क्या है 400। तो 7 देखिए, 7, 7 7 49, 7 6 42 और 4 42, ज़्यादा है, इसका मतलब 6 आएगा। तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 3 क्या बचा। कहने का ये मतलब है कि जो 1300 है वो 36 के स्क्वायर से बड़ा है। कितना बड़ा है, 4। अगर मुझे पूछता कि इसमें से क्या घटा दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मैं ये घटाता। लेकिन क्या पूछ रहा है कि क्या जोड़ें कि ये बन जाए। तो 36 के अगली नंबर डिजिट कौन सी है, 37। 37 का स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना आएगा, 136। अब इसमें क्या जोड़ दें कि यहाँ पर पहुँच जाए, 69। 69 आपका क्या है, आंसर। ठीक है, तो अगर प्लस या माइनस करना हो तो ऐसे ही निकालते हैं। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, और उसी को स्क्वायर बनाने के लिए उसका डिफरेंस ले लेते हैं। फिर अगर 36 के आगे क्या हो जाएगा, 37। 37 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 1369 आया। इसका इनका वो निकाल लीजिए डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा वही इसमें अगर मैं ऐड कर दूं तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 37। ठीक, चलिए पॉइंट में देखिए, ऐसे करते हैं, राइट साइड में डिजिट बनाते हैं। 164 आया, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए ये 1225, 3 से मल्टीप्लाई किए, निकाल कर बता ही देते हैं आप। जैसे ये है, मैंने आपको बताया है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में राइट साइड से पेयर बनाना है, और इधर राइट से लेफ्ट बनाना है, और इधर राइट से लेफ्ट, इधर लेफ्ट से राइट। ठीक, पेयर इधर की तरफ चलेगा, इधर उसमें इधर पेयर इधर की तरफ। तो 1225 लिखा है, तो ऐसा क्या है नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर 12 हो या 12 से छोटा हो, तो है 3। 3 त्रिक का 9, क्या आया, 3। 3 और 3 6। यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, और पॉइंट को छोड़ करके यहाँ पर जो है उसको लिख लीजिए। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ कि यूनिट डिजिट पर 5 आए। 5 है, 5 पचा 25, 5 छक्का 30 और 2। इसका मतलब कि इसका स्क्वायर रूट क्या आया, 3 पॉइंट। कहानी समझ में आ गई।
चलिए, ठीक है। तो ये जरा डिफरेंस देखिएगा कि दशमलव के राइट साइड से चलते हैं और इसके राइट साइड से लेफ्ट साइड, जैसे यहाँ पर लेफ्ट से राइट साइड चलना है। एरिया ऑफ प्लॉट इज दिस, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट। स्क्वायर में क्या होता है, भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर मैं स्क्वायर करूँगा तभी आएगा। तो भुजाएं अगर बराबर हैं तो इसका रूट निकाल लीजिए 2304 का, 2304 का रूट 48 आ जाएगा। निकालिए उसी मेथड से। 2304 पेयर बना लीजिए। आपके पास दोनों मेथड है, डिवीजन मेथड भी और प्राइम फैक्टराइजेशन भी। ये सबसे शॉर्ट कट है, सबसे शॉर्ट, मतलब कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर 23 हो या 23 से कम? 4 है, तो 4 चौके 16, कितना आया? 7। 4 और 4 8। अब यहाँ पर देखिए इसके इकाई पर क्या है, 4। तो 4 इकाई पर कौन सा आता है, या तो 2 हो या 8 हो। 2 अगर करेंगे तो नहीं आ पाएगा, बहुत कम आ जाएगा, तो 8 कर दीजिए। आप देख लीजिए 2 पर कितना आ रहा है, ताकि आपको रटना ना पड़े। 2 दूना 4, 2 8 16, और यहाँ पर कितना लिखा है 704। तो 8 करके देखिए, 8 अठाई 64, 8 सत्ते 8 अठाई 64 और 6, का मतलब कि स्क्वायर की साइड क्या है 48 मीटर। देखिए वो इसी तरह 2401 का निकाल लीजिए। वही एग्जाम्पल हमें क्या करना है, रिपीट करना है। 2401 का क्या हो जाएगा 49। डिवीजन मेथड से इसको निकालना है, बताइए कौन सा बता दें। चलिए ये बताता हूँ, सेकंड 4489। 44 है, 6 से 6 छंग 36, 8, 6 और 6 12। यहाँ पर क्या है 9। 9 कब आ सकता है, या तो 3 हो या 7 हो। 3 करेंगे तो 12 त्याई 36, जबकि यहाँ पर है 88। 7 कर दीजिए, 7 सत्ता 49, 12 सत्ते 84 और 4 88। तो इसका क्या निकला। और कौन सा बता दूँ, इसको जो बता रहा हूँ 7921। क्या है 79। तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, तो 8 का 8 हटाई कितना हो गया, 9 में से 4 गए 5, 7 में से 6 गए 8 और 8। यूनिट डिजिट पर क्या है 1। अगर 1 है तो क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। 9 देखते हैं, 9 9 81, 16 9 144 और 8 152। का मतलब इसका क्या हो जाएगा 89। बाकी भी आप ऐसे ही निकाल लीजिए, ठीक है, बहुत ही आसान है। आगे क्या कह रहा, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। हमें नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, कितनी डिजिट है ये 2। तो 2 का जस्ट डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, क्या निकलेगा 1। मैंने आपको बताया है कि अगर n डिजिट नंबर है स्क्वायर में, तो उसका स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा n/2 नंबर हो, डिजिट का नंबर होगा। ये तब है जब n इवन है। यहाँ पर कितने डिजिट का नंबर है 2, 2 क्या है इवन नंबर है। यहाँ पर कितने डिजिट का नंबर है 3, 3 क्या है ऑड नंबर है। तो ऑड में क्या करते हैं n+1/2, तो 3+1/2 मतलब 4/2, मतलब यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर। यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 5 है, 5 क्या है ऑड है, तो 5+1/2 6/2, मतलब ये 3 डिजिट। यहाँ पर 6 है, ये तो 3 डिजिट आएगा ही आएगा, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा। चलिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग डेसिमल नंबर। क्या बता दूँ, किसको बता दूँ, चलिए मैं इसको बताता हूँ 51.84। बहुत ही आसान है।
दशमलव के राइट साइड से जोड़ा बनाइए, इधर राइट टू लेफ्ट चलिए, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। 7 सता 50, 2 7 7 7 निकाल लिए, पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पर क्या है, 2, वो 4 4 है, तो इसका मतलब या तो 2 होगा या 8 होगा, 2 कर लेते हैं, तो ये आपका आंसर है 7 पॉइंट। और वैसे भी देखिए ये 51 है, तो 7 सता 49, तो 7 से ज़्यादा होगा इसका, जैसे ये 42 है, तो 6 छंग 36, इसका कितना होगा, 6 पॉइंट समथिंग होगा, जरा निकाल लेते हैं। 6 छंग 36, 6 और 6 12, ठीक। और ये कितना आया, 25, दशमलव लगा दीजिए। अब कितना आया, ये यूनिट डिजिट पर 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट। इसी तरह इसका कितना आ जाएगा, 5.6 निकालेंगे। 5 पॉइंट क्यों लगाए, क्योंकि 5 पचा 25, ये 25 से ज़्यादा है, और 6 छंग 36, 6 से छोटा है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 5 से 6 के बीच में, ऐसे ही निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर क्या कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कौन सा नंबर, कौन सा बता दूं, सपोज मैं ये बताता हूँ 1989, निकालिए 19, ये और तो कितना हो गया, 4 चौके 16, 389, 4 और 4। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 9, तो क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। 3 करेंगे तो 3 8 24, ये है 38, 7 करेंगे तो 7 8 56, 38 से ज़्यादा चला जाएगा, तो फिर क्या कर दीजिए, 3 से 7 के बीच में रखिए। अगर मैं 8 से भाग करूँ इसको, तो ये 38 है, तो 8 चौक 32, 4 से देखते हैं, तो 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33, तो 9 में से 6 गए 3, 8 में से 3 गए 5, 53 क्या कर दीजिए, इससे सब्ट्रैक्ट कर, जब 53 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो नंबर बचेगा, क्या बचेगा, 6, 8 में से 5 गए 3, 1936, तो उसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 44। निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो निकाल भी सकते, ठीक। अगर मैं ये देखता हूँ 825, तो 8, देखिए कौन सा नंबर का स्क्वायर करेंगे जो 8 आए, 8 से कम आए, तो क्या हो जाएगा, हाँ 3, 3 त्रिका 9 होता है, तो 2, 2 दूना 4, 425, तो और 2 जोड़ दी, क्या करूँ, 5, 5 से देखूँ, तो 5 चौक 20, बहुत कम आएगा। 8 से, 8 अठाई 64, 8 चौक 32, 9 से, 9 9 81, 9 36, 8 से जाएगा, 8 अठाई 64, 8 चौक 32 और 6 38, 5 में से 4 गए 1, 12 में से 8 गए 4, कौन सा नंबर इससे माइनस होगा, 41, 41 माइनस कर देंगे तो क्या क्या बचेगा, 4, 12 में से 4 गए 8, 784, और ये किसका नंबर है, किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ठीक। इसी तरह आप बाकी का भी निकाल लीजिए। आगे क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर। चलिए क्या बता दूं, 1750 बता रहा हूँ, 1750, 4 चौके 16, 150, 4 और 4, अगर मैं 2 यहाँ पर लिखता हूँ तो 2 से 82 इंटू 2,
2 दूना 4, 2 8 16, 164, जबकि यहाँ पर क्या है 150, तो एक बार जाएगा। कितना हो गया, 10 में से 1 गए 9, और 14 में से 8 गए 6। अगर पूछता कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मैं क्या लिखता 69। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा नंबर ऐड करें। अब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन 41 का स्क्वायर। तो 41 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा, 42। तो 42 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 4, 8 8 16, कितना आया 1764। और यहाँ पर कितना लिखा है 1750। 1764 में से 1750 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 14। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसमें 14 ऐड कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 41 के आगे जो नंबर होगा 40। कहानी समझ में आ गई। ऐसे ही चेक करते हैं। फिर 1825 का बता दूं, चलिए देखता हूँ। 4 चौके 16, 225, 4 और 4 8। अगर मैं 3 का करूं तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 दूना 4, 2 8 16, 5 में से 4 गई 1, 12 में से 6 गई 6। अगर पूछता क्या कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करूं, तो मैं क्या बताता 61। लेकिन पूछ रहा कौन सा नंबर ऐड करूं, तो 42 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा। देखिए ये हमेशा 42 के स्क्वायर से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 61 ज़्यादा है। तो अगला 42 के बाद कौन सा नंबर पड़ेगा, 43। तो 43 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 तेई 12, 4 चौक 16, 1 तो 9 4 1849। यहाँ पर कितना 1825। तो 1849 में से 1825 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 24। मतलब इसमें अगर मैं 24 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 42 के आगे जो नंबर पड़ा, क्या उनसा पड़ा 43। समझ गए बात। तो 43 आपका आंसर होगा। और इसका इसमें आप 24 ऐड कर दीजिएगा, तो क्या मिल जाएगा 1849। ठीक, इसी तरह बाकी भी आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, फाइंड द एंगल ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज दिस। इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 21। ठीक, आगे क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल बी 90 है, बी है 90, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ए सी हाइपो वो निकालिए क्या, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100। और 100 का रूट क्या हो जाएगा 10। ये आपको बताए हैं क्या कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10। अगर एक 13 है एक 5 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, निकाल लीजिएगा वही आ जाएगा। 8 नंबर, एक गार्डनर ने 1000 प्लांट्स लगाए हैं। ही वांट्स टू प्लांट इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द, अच्छा उसके पास 1000 पौधे हैं। अब क्या कह रहा है कि ऐसा लगाना है कि जितने पौधे हों एक लाइन में उतनी ही लाइनें हों। आगे क्या करा, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। कितने और नंबर मिल जाएं कि वो ऐसा कर सके। तो वही चीज़ है कि इसमें क्या ऐड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 1000 पहले देख लेते हैं। 3 त्रिका 9, 3 और 3 6, 10 में से 1 गए 9, और 9 में से 6 गए 3। अगर इसमें से मैं 39 कम कर दूं तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, फिर आराम से कम कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या कह रहा कि कितने और इनको पौधे देने हैं कि ये, तो इसके 31 के अगला कौन सा स्क्वायर नंबर होगा 32। 32 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1024। 1024 और 1000 में कितना अंतर है 24 का। तो अगर मैं इसमें 24 पौधे और दे दूं तो क्या बन जाएगा 1024। तो उसमें कितनी
रो और कॉलम होंगे 32, क्योंकि 1024 किसका स्क्वायर है? 32। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9। एक स्कूल में 500 चिल्ड्रन हैं, 500 बच्चे हैं। फॉर ए पीटी ड्रिल, ये ऐसा खड़ा करना है उनको कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब स्क्वायर बनाना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, कितने चिल्ड्रन क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। तो यही 500 में से कितना घटा देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो निकाल लीजिए। 2 दूना 4, क्या बचा? तो ये कितना लिख देंगे? 42। 2 दूना 4, 2 चौके, कितने बच्चे बाहर करने हैं? 16। अगर मैं इसमें से 16 बच्चे बाहर कर दूं तो कितना मिलेगा? 486। तो 486, 484। तो 484 किसका रूट है? 22 का। कितना किसका स्क्वायर है? 22 का। तो 22 रो और 22 कॉलम लगेंगे, लेकिन 16 बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो ऐड पूछा है, सब्ट्रैक्ट पूछा है? अगर ऐड पूछा हो तो अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है। अगर सब्ट्रैक्ट पूछा है तब तो जो रिमाइंडर है उसी को घटा देना है। कहानी समझ में आ गई? ठीक। जब घटा देंगे तो जो ये बचेगा वही आपका आंसर होगा, अगले उसका अगले नंबर का रूट ये होगा। और अगर जोड़ना है तो इसके अगला का आपका आंसर होगा, 22 के बाद 23। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे और वो होगा हमारा अगला लेक्चर। ठीक है। तो इसको ज़रा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था ये, आप इसको कर लीजिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए फार्मूला रिवाइज कीजिए और पहाड़ा याद कीजिए। धन्यवाद।